हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 21 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर दिया है। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूं। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। 4 देखो रूट में दिया है सी, इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट। हाँ, ये 4 है तो मैं देखो इसके 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग है। 2 का होल स्क्वायर लिखो, सेम थिंग आएगा, 4 आएगा, बिकॉज 2 इंटू 2 यू विल गेट 2 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। इनटू ब्रैकेट में देखो यहाँ पर सेम ऐसे ये भी है, 4 है तो हम इसे 2 का होल स्क्वायर यहाँ भी लिख देते हैं और ये प्लस 4 को देखो मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। हाँ, से ईयर इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो अंडर रूट में यहाँ पर 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट है तो 2 द होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो जस्ट 2 हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट क्या बच रहा है, देखो आपका अंडर रूट बच रहा है 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ये जो 2 का होल स्क्वायर था मैंने बाहर ले लिया, रूट के बाहर आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर पुट 2 इक्वल टू मैं टी लेता हूँ, ठीक है। 2 को हमने टी क्यों लिया, बिकॉज अगर हम 2 का वैल्यू टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फार्मूला आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको दिया हुआ है। सो देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करके। सो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा बोथ साइड, 2 का डेरिवेटिव, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a का डेरिवेटिव a इंटू लॉग ए होता है तो 2 का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू देखो यहाँ पे log 2 आएगा और t का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका dt बाई dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसे। सो 2 इंटू log 2 इंटू देखो ये आएगा dx, दिस इज इक्वल टू dt। अब मैं इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ से कुछ मिल जाएगा हमें, dx इक्वल टू हो जाएगा ये, दिस यू कैन राइट dt अपॉन 2 इंटू आप इसको log 2 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम इंटीग्रेशन i से देखो स्टार्ट करते हैं तो i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, से ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 है तो मैं 2 देखो यहाँ पर एज इट इज़ लिखता हूँ इंटू अंडर रूट, ये 2 को मैंने t लिया है तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू देखो, अब जहाँ पर dx है इंटीग्रल में dx को रिप्लेस करके हम वहाँ पर लिख सकते हैं dt अपॉन 2 इंटू लॉग टी, ये हो जाएगा dt अपॉन 2 इंटू लॉग 2 हो जाएगा। सो दैट ये 2 और 2 कैंसिल हो गया आपका, 1 अपॉन लॉग 2 कॉन्स्टेंट है, वहाँ पर x y t वेरिएबल नहीं है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो देखो 1 अपॉन लॉग 2 आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और यहाँ पे आपका सिंपली बच रहा है अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू देखो dt बच रहा है, स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई लॉग 2, तो मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही रहेगा, मैं देखो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2, तो एक्स अपॉन 2 लिख दिया इंटू देखो अंडर रूट वही सेम थिंग लिखना होता है टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लिखते हैं हम लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस यानी कि टी प्लस अंडर रूट आपको लिखना है सेम थिंग टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज के करके आप लिखोगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 1 बाई लॉग 2 बाहर है, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ और टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये 1 बाई लॉग 2 एज इट इज़ रहने दो, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है
बट यहाँ पे t का फंक्शन एक्चुअली है, तो t/2 आएगा। तो दिस इज़ t/2 एज इट इज़ रहेगा। अंडर रूट देखो आप यहाँ पर t² प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ये 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये t प्लस अंडर रूट दिस इज़ t² प्लस 2² इज़ 4 और ये प्लस c। अब जस्ट हमें t का वैल्यू जो है यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो देखते हैं फाइनल आंसर क्या मिलता है। i = 1/log2, जहाँ पर t है वहाँ पर हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। t = क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 2x/2 हो गया अंडर रूट t², तो t के प्लेस पे आपको लिखना है 2x, तो 2x का स्क्वायर ये +4 है, प्लस देखो 2 टाइम्स दिस इज़ लॉग ऑफ मॉड ऑफ t का वैल्यू 2x प्लस देखो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये +4 और यहाँ पे +c, ब्रैकेट क्लोज करना है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो इसको, ये हो जाएगा i = 1/log2 इंटू देखो ब्रैकेट में 2x/2 है, तो पावर 1 यहाँ पे रहता है, तो बेस अगर सेम रहेगा तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो, तो 2 कॉमन बेस है, यहाँ पर x-1 हो जाएगा। अगर आपने ऐसा लिखा तो भी कुछ इशू नहीं है, उतना रहेगा तो भी चलेगा। और ये देखो आपका अंडर रूट 2x द होल स्क्वायर है, तो हम इसे 4x भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो 4x के फॉर्म में था। तो 2x द होल स्क्वायर को हम 4x भी लिख सकते हैं, और ये +4 हो गया, प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस अंडर रूट, ये भी आपका 4x प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। सी यार देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अंडर रूट 2x² प्लस 3 इंटू dx। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और रूट के बाहर देखो x का लीनियर फंक्शन है, मतलब ये px प्लस q के फॉर्म में है, और जो अंडर रूट है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में एक डिफरेंट मेथड है। देखो मेथड क्या करना रहता है आपको, ये जो लीनियर फंक्शन दिया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट x+1 इक्वल टू हम लेते हैं a इंटू लिखते हैं हम d/dx ऑफ रूट के अंदर का जो फंक्शन दिया है, और यहाँ पर आपको लिखना है +b। ठीक है, ये मेथड है। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम पहले a और b को फाइंड आउट करेंगे। सो देखते हैं क्या आता है। ये x+1 इक्वल टू a इंटू 2x² का डेरिवेटिव आपको मालूम है 4x प्लस 3 का 0 आएगा, और ये देखो +b हो गया। इसके बाद हमें कोएफिशिएंट को कंपेयर करना होता है। सो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले हम x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, और राइट साइड में देखो x का कोएफिशिएंट है 4a। तो यहाँ से आपको देखो कांस्टेंट a का वैल्यू मिल जाएगा 1/4। सेम वे हम b को फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म 1 दिया है, और राइट हैंड साइड में आपका जो कांस्टेंट है वो +b दिया हुआ है, तो b = 1 हो जाएगा। तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया है। इसके बाद आप इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करना है। देखो तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर i = इंटीग्रेशन ऑफ, हमने x+1 को क्या अज्यूम किया, देखो हमने x+1 को लिया है a इंटू 4x प्लस b लिया हुआ है। तो अब ये इंटीग्रेशन में रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि x+1 की जगह पर आप ये लिखोगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ ये 4ax हो जाएगा ये, और यहाँ पर +b है, और यहाँ पे देखो आपको दिया है अंडर रूट 2x² प्लस 3, तो एज इट इज़ रहेगा आपका 2x² प्लस 3 इंटू dx। इसके बाद हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, यानी कि 4ax को ये रूट से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस b से हमें रूट को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4ax इंटू ये रूट को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस 3 इंटू dx, इसको अलग से रूट आएगा। प्लस देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ b इंटू अंडर रूट 2x² प्लस 3 इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, तो मैं 4a को इंटीग्रेशन के बाहर लूँगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका x इंटू अंडर रूट, आप a को बाहर ले लो, 4 को यहाँ पर ही रखो,
देखो 4x को मैं यहाँ पर रखता हूँ, आर्बिट्री कांस्टेंट a को हम बाहर लेते हैं और यहाँ पर ये 2x² प्लस 3 इंटू डी एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस b को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x² प्लस 3 इंटू डी एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा। अब देखो मैं a और b का वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू i इक्वल हो जाएगा, a का वैल्यू कितना मिला है हमें 1/4 है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 4x अंडर रूट यहाँ पर देखो 2x² प्लस 3 इंटू डी एक्स है, b का वैल्यू 1 है तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में है, और ये अंडर रूट देखो हो गया आपका 2x² प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखो अब यहाँ पर जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे। देखो 2x² प्लस 3 इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x² प्लस 3 का डेरिवेटिव हमें 4x मिलेगा जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट इंटीग्रल है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2x² प्लस 3 को अगर मैं t पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पे 4x मिल जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सेकंड इंटीग्रल को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो 2 को कॉमन लेकर के मैं इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x² प्लस a² का फॉर्मूला आ जाएगा, तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा ये। देखो मैं दोनों भी इंटीग्रल को अलग अलग सॉल्व करूँगा, तो एक्चुअली ये कैसे हो जाएगा, ये i इक्वल हो जाएगा 1/4 ऐसे रखता हूँ मैं, और ये जो इंटीग्रल पार्ट है ना, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को मैं i1 लेता हूँ, ये आपका i1 हो गया। देन प्लस देखो यहाँ पर जो सेकेंड इंटीग्रल है मैं उसे i2 ले लेता हूँ और मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इंटीग्रल को मैं सेपरेट सॉल्व करूंगा, उसको i1 दिया हमने, सेकंड इंटीग्रल को मैं सेपरेट सॉल्व करूंगा, उसको i2 दिया हमने, और उसके बाद हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अपने को i मिल जाएगा। दैट मीन्स ओरिजिनल क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। तो सिंस पहले मैं i1 ले लेता हूँ, देखो i1 इक्वल टू यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 4x अंडर रूट देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2x² प्लस 3 इंटू देखो आपको दिया है dx। अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाएगा, अगर मैं ये पूरे को t पुट करूँगा तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो आई विल राइट हियर पुट 2x² प्लस 3 इन इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू मैं t ले लूँगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 4x प्लस 3 का 0 और ये हो जाएगा आपका dt बाई dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा dt। अब हमें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू डी एक्स। तो 4x इंटू डी एक्स को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या लिखोगे आप, dt, तो लिख दिया हमने यहाँ पर dt। और ये अंडर रूट क्या बच रहा है आपका, देखो 2x² प्लस 3 को हम t ले लिए हैं दिस वे। सो देखते क्या मिलता है अपने को, i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट t, आपको मालूम है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट t को हम t रेज टू हाफ इंटू dt, ये वैसे लेके इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा i1 इक्वल टू t रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है t रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, और आप इसको लिख सकते हो प्लस c1 लिख सकते हो दिस वे। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका इंटीग्रेट हो गया है। हम i1 t का वैल्यू पुट कर देंगे। t हमने क्या अज्यूम किया था, 2x² प्लस 3, तो मैं लिखूँगा 2x² प्लस 3 होल रेज टू देखो ये 3/2 है अपॉन 3/2 है, तो ये यहाँ पर 2/3 हो जाएगा एंड दिस इज़ प्लस c1। i1 का पार्ट इंटीग्रेट हो गया है। अब मैं सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करूँगा। देखो i2 कितना दिया है, i2 हमने क्या लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 3, तो मैं देखो i2 को लेके सॉल्व करता हूँ। i2 इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट देखो 2x² प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है। कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 है, तो पहले 2 को मैं कॉमन लूँगा, तो जब मैं 2 को कॉमन लूँगा और रूट के बाहर आएगा वो, तो रूट के साथ में आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर देखो रूट 2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या बचेगा आपका, देखो 2 तो कॉमन गया है तो यहाँ बचेगा x² प्लस, यहाँ से 2 कॉमन गया है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट देखो x² प्लस 3/2 को हम लिख सकते हैं रूट 3 अपॉन रूट 2 का ऐसा होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² प्लस a² के फॉर्म में हो गया, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो रूट 2 वैसे ही रहेगा आपका, और इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2।
तो x अपॉन 2 हो गया, अंडर रूट सेम थिंग लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, फिर यहाँ पे प्लस आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, तो रूट 3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 2 करते हैं हम लोग, इनटू आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, आपको सेम थिंग लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस C2। देखो आपको यहाँ से I2 मिल गया है और यहाँ से हमें देखो I1 मिल गया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है I, तो I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू हम इंटीग्रेशन मतलब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू, पहले I1 आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा देखो 2/3, दिस इज़ 2x² प्लस 3, ठीक है, प्लस C1 और ये प्लस C2, तो इसे मैं लिख दूंगा प्लस C लिख दूंगा, C1 और C2 कंबाइन करके हम प्लस C लिख देंगे एंड में। फिर यहाँ पर देखो आपको प्लस दिया है I2 देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, दिस इज़ रूट 2 इंटू ब्रैकेट में है x अपॉन 2 अंडर रूट दिस इज़ x² प्लस 3/2 प्लस 3/2 अपॉन 2, तो ये 3/4 हो जाएगा आपका, देन दिस इज़ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट दिस इज़ x² प्लस 3/2 और प्लस C2 है, तो C2 और ये C1 को मैं यहाँ पे कंबाइन करके प्लस C लिख देता हूँ। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करेंगे। देखो रूट के बाहर x दिया है, तो x भी आपका लीनियर फंक्शन हो गया, px प्लस q के फॉर्म में हो गया, q को 0 अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, तो मेथड आपका सेम है। हम क्या करेंगे यहाँ पर अज्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट दिस x इक्वल टू a इंटू d/dx ऑफ, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो दिया है आपको रूट के अंदर 5 - 4x माइनस x², और हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस b, वेयर a एंड b आर द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो आगे सॉल्व करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव निकालेंगे, 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा और ब्रैकेट -4x का डेरिवेटिव -4 आएगा और -x² का डेरिवेटिव आएगा -2x, हम लिखेंगे प्लस b। इसे देखो मैं बॉक्स करता हूँ, बाद में मैं यूटिलाइज़ करूँगा जब इंटीग्रेशन निकालूंगा तो, बट इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और आपको कोएफिशिएंट कंपेयर करके आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, x इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो तो -4a और ये हो जाएगा देखो आपका -2ax हो जाएगा एंड दिस इज़ प्लस b। थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ मैं, -2ax को आगे लिखता हूँ, -4a और ये प्लस b को मैं एक साथ लिखता हूँ, ठीक है। अब हम इसको टर्म्स को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड, तो अगर आप x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे बोथ साइड, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, राइट साइड में x का कोएफिशिएंट है -2a, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू देखो मिल जाएगा -½ मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लेंगे, तो 0 इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट कितना दिया है साइन के साथ में, -4a और ये देखो आपको प्लस b दिया हुआ है। हमें चाहिए b का वैल्यू, तो 0 प्लस हो जाएगा ये 4a इक्वल्स टू b। सो देखो b का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, यहाँ से a का वैल्यू कितना मिला है -½ तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा 4 इंटू a का वैल्यू -½ तो देखो मुझे यहाँ से b का वैल्यू कितना मिल रहा है -2 मिल रहा है दिस वे। तो a का वैल्यू -½ हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया आपका -2 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम ये इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करेंगे। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x को रिप्लेस करना है आपको, x के प्लेस पे लिखना है ये -4 - 2x प्लस b। तो हम देखो यहाँ पर लिखते हैं a इंटू -4 - 2x और ये प्लस b हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पर, और ये जो टर्म है अंडर रूट का वैसे ही रहने वाला है, दैट मीन्स अंडर रूट यहाँ पर है 5 - 4x और ये दिया है देखो -x², ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो रूट का एक टर्म दिया है ब्रैकेट को ओपन करना है, दोनों भी टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करना है और अलग अलग इंटीग्रेशन यूज़ करना है यहाँ पर। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू -4 - 2x और ये रूट से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज़ 5 - 4x -x², ठीक है, इंटू लिख दो dx यहाँ पे, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा आपका
एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू दिस। तो मैं देखो यहाँ पे b लिखता हूँ और ये रूट में क्या दिया है आपको, एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस हो गया आपका x², और यहाँ पे dx तो हमें लिखना रहता है। तो जस्ट हमने क्या किया, ये रूट के टर्म से दोनों टर्म्स को देखो मल्टीप्लाई कर दिया और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और ए का वैल्यू भी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ए का वैल्यू कितना मिला है, -½ तो ये हो जाएगा आपका देखो -½ और यहाँ पर क्या बचता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज -4 माइनस 2x, और यहाँ पे अंडर रूट का टर्म वैसे ही रहेगा, दिस इज 5 माइनस 4x, और यहाँ पर दिया है -x² इंटू dx। सेकेंड टर्म देखो इंटीग्रल का है, प्लस b है, तो b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, और b का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है देखो यहाँ पर -2, तो बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट दिस इज 5 माइनस 4x, और ये -x² इंटू देखो यहाँ पर है dx। अब ये दोनों इंटीग्रल को मैं अलग अलग लेकर के सॉल्व करूँगा। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, i इक्वल टू -½ और ये जो इंटीग्रल है हम इसे i1 लिख देते हैं, देन -2 इंटू, और ये इंटीग्रल को मैं i2 लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो i1 एंड i2 दोनों का सेपरेट निकालेंगे इंटीग्रेशन, और हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखो i1 से स्टार्ट करता हूँ। तो सिंस i1 इक्वल टू क्या दिया है आपको, -½ इंटीग्रेशन ऑफ -4 माइनस 2x, और यहाँ पर देखो आपको ब्रैकेट में दिया है, सॉरी रूट के अंदर दिया है 5 माइनस 4x माइनस x² इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन मालूम है आपको कैसे निकालना है। रूट के अंदर का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एग्जैक्ट देखो हम यही मिलेगा, 5 का 0 -4x का -4, और यहाँ पर देखो -x² का -2x आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर का जो फंक्शन है उसे t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर पुट 5 माइनस 4x माइनस x² इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ -4x इज -4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, एंड दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा, -4 माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अब देखो मैं इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ i1 से, सो देखते हैं हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ देखो i1 इक्वल टू, ये आपका देखो -½ एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नाउ से इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -4 माइनस 2x इंटू dx, -4 माइनस 2x इंटू dx को रिप्लेस कर देंगे dt से, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस x² को t लिया है, और ये हो गया देखो आपका dt, सिंपल सा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमें मिलेगा i1 इक्वल टू -½ इसको हम लिख सकते हैं t⁻½ इंटू dt, और t⁻½ का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, t⁻½ का इंटीग्रेशन होता है t⁻½ प्लस 1 अपॉन ½ प्लस 1। तो हमें मिलेगा यहाँ से t⁻³ अपॉन मिलेगा 3/2, और मैं लिखता हूँ प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका i1 इक्वल टू, अपॉन में 3/2 दिया है, तो ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका -1/3 इंटू टी का वैल्यू कितना लिया था हमने, टी लिया था हमने दिस वन 5 माइनस 4x माइनस x²। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो 5 माइनस 4x माइनस x² को हमने t लिया था, और देखो रेस टू ये 3/2 रहेगा, और प्लस c1 आपका। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल मिल गया i1। तो देखो फर्स्ट पार्ट आपका इंटीग्रेट हो गया, i1 हमें मिल चुका है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अभी i2। तो देखो i2 आपको क्या दिया है, सिंस i2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया i2 इक्वल टू, हमने देखो ये लिया हुआ है अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस x²। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट दिस इज़ 5 माइनस 4x, और ये माइनस x² इंटू देखो यहाँ पर दिया है dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, सो दिस i2 इक्वल टू हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, तो हम रूट के अंदर ही देखो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, प्लस x² प्लस 4x माइनस 5, आपका साइन चेंज हो जाता है दिस वे, ठीक है। सो यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपको, i2 इज इक्वल टू सी
अभी ये जो रूट के अंदर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया, तो उसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, फिर आपको फॉर्मूला मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, या तो फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, या तो फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों में से कोई एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेथड आपको पता ही है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 4 है, उसका होल स्क्वायर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 4। सो देयरफॉर देखते हैं I2 क्या हो जाएगा, ये I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस, और यहाँ पर देखो आपका अंडर रूट के अंदर माइनस है दिस वन, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हाँ, मिडिल टर्म में ऐड करेंगे हम +4 को, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 को, इंटू लिख दो dx। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा, माइनस हम वैसे लिखते हैं बाहर। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो आपको कंप्लीट स्क्वायर देगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का देखो होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 -4 तो -9 आता है, तो माइनस वैसे रहेगा। 9 को देखो मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू dx। यहाँ तक आपको समझा रहेगा। देखते हैं I2 क्या आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से देखो हमें मिलेगा I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट। हाँ, माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो ये माइनस साइन फर्स्ट ब्रैकेट को जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस कर देगा। तो पहले मैं लिखूँगा +3 स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा ये +3 स्क्वायर, देन माइनस आएगा देखो यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आ जाएगा, हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, मैं आपको लिख करके बता दूंगा फॉर्मूला अभी। देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2, तो x के प्लेस पे क्या आएगा, x प्लस 2, x/2 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है x/2 इंटू अंडर स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस आता है a²/2। हाँ, a²/2 मीन्स व्हाट, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू देखो यहाँ पर आता है साइन इनवर्स x/a, x के प्लेस पे x प्लस 2 है, अपॉन a मीन्स यहाँ पे 3 हो गया, और मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ +C2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस वन ये I2 है। देखो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, मेंशन करता हूँ मैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट, सेम थिंग, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होता है a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया तो ये मिला है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो I2 मिल जाएगा मुझे, तो हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर I2 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2/2 अंडर रूट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो आप, 3 का स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप है ना वही आपको मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा ओरिजिनल फंक्शन 5 - 4x - x स्क्वायर। तो अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे, इसका सिंप्लीफिकेशन तो आपको यही मिलने वाला है जो क्वेश्चन में दिया था, 5 - 4x - x स्क्वायर दिस वे, और यहाँ पर हो जाएगा देखो प्लस a²/2, तो a ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स x प्लस 2/3, और ये प्लस C2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमें देखो I2 का वैल्यू मिल गया है, और यहाँ पर देखो हमें I1 का वैल्यू मिला है, तो जो I1 का वैल्यू है मैं उसे इक्वेशन 2 दे देता हूँ, और जो हमें I2 का वैल्यू मिला है उसे मैं इक्वेशन 3 दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 में I1 का वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 में I2 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो मैं देखो फाइनल आंसर लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, तीनों भी इक्वेशन से मुझे I मिलेगा, I इक्वल टू, पहले I1 लिखना है आपको। I1 कितना दिया, देखो इक्वेशन नंबर 1 में दिया है -½ इंटू I1 का वैल्यू हमने देखो यहाँ पर निकाला हुआ है, दिस वन इक्वेशन 2 में -1/3। हाँ, तो मैं लिखता हूँ -1/3, और यहाँ पे 5 - 4x - x स्क्वायर रेज टू 3/2 है, प्लस C1, देन प्लस नेक्स्ट है -2I2, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर देखो -2 एंड व्हाट इज़ I2 हमने देखो यहाँ पर निकाला हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 में निकाला है। सो दिस इज़ x प्लस 2
अपॉन देखो यहाँ पर 2 है, और ये अंडर रूट आपका 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस देखो यहाँ पर है 9/2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे लिखा है प्लस C2। एक स्टेप और करूँगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा, मतलब -2 से मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर i इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 1/6, और ये ब्रैकेट में देखो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, रेज टू 3/2 हमें ऐसे ही लिखना है, और ये जो प्लस C1 और प्लस C2 है उसे मैं C लिख दूंगा एंड में, और -2 से देखो ब्रैकेट को ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो -2 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा माइनस, और यहाँ पर देखो आएगा आपका x प्लस 2, और ये अंडर रूट में कितना दिया है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अगेन -2 से इसको इंटू होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -9, एंड यहाँ पर साइन इनवर्स दिस इज़ x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, प्लस यहाँ पे c लिख दो, और यहाँ पे मेंशन कर दो c इक्वल टू हमने लिया है C1 प्लस C2। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे, फॉर्मूलेस ध्यान में रख के, तो आपको सॉल्यूशन राइट मिलेगा। नाउ इक्वेशन में 10 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स माइनस 7 इंटू डी एक्स दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन देख के मालूम पड़ रहा है क्या करना है उसमें। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर देखो tan एक्स है, और आपको मालूम है कि tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मैं tan एक्स को t पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाएगा। और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आपका dt बन जाएगा, ईजिली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। मैं देखो लिखता हूँ पुट tan x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो tan x का डेरिवेटिव आपको मालूम है सेक स्क्वायर एक्स, और t का डेरिवेटिव होता है dt बाई डी एक्स। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन i से इवेलुएट करता हूँ। सो देयरफॉर i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, रिप्लेस हो जाएगा आपका dt से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया dt अंडर रूट tan x को t लिया था तो t स्क्वायर हो गया प्लस t हो गया ये -7। सो अब ये टाइप का क्वेश्चन तो आपको पता है, अंडर रूट में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है t का, तो अगर हम उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो आपका 3 में से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, या तो फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, या तो फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूँ, तो आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t 1 है, और इसका होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 1/4 मिल जाएगा। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन i ये हो जाएगा देखो आपका अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी, मिडल टर्म में ऐड करेंगे हम, यानी कि प्लस 1/4 करेंगे, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटू dt तो रहेगा यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको कंप्लीट स्क्वायर देगा। यहाँ पर t है, t स्क्वायर है तो t लिखेंगे, मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस आता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है, कंप्लीट स्क्वायर कर दो। -7 माइनस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 इंटू 4 -28 -1, ये हो जाएगा -29/4 हो जाएगा, और इंटू देखो यहाँ पर dt। सो दिस इज इक्वल टू आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया है t प्लस हाफ का, और ये -29/4 है, हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है। तो 29 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसे हमें रूट 29 और 4 को 2 लिख करके देखो आपको होल स्क्वायर देना पड़ेगा दिस में। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। व्हाट इज एक्स हियर t प्लस हाफ, व्हाट इज़ ए हियर रूट 29/2। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसका आंसर लिखता हूँ। देखो मैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंस देखो अंडर रूट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास है
फॉर्मूला होता है x अपॉन टू अंडर रूट, आपको सेम थिंग लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू और यहाँ पे आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट सेम थिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला अपने पास है। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखोगे आप t प्लस हाफ, और जहाँ पर a दिया हुआ है वहाँ पर आप हाफ लिख दोगे। जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे t प्लस हाफ, और जहाँ पर आपको a दिया है वहाँ पर लिखोगे √29/2। तो मैं देखो फॉर्मूला यूज़ करके फाइनल आंसर लिख देता हूँ। तो i इक्वल टू हो जाएगा ये x अपॉन टू, तो x के प्लेस पे लिखना है t प्लस हाफ और यहाँ पर डिवाइड बाई 2 है, अंडर रूट सेम थिंग हमें कॉपी करना है, यानी कि ये t प्लस हाफ द होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है √29 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दिया है आपको माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो a का वैल्यू है √29 डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आएगा यहाँ पर देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x के प्लेस पे t प्लस हाफ है और यहाँ पर आएगा प्लस अंडर रूट सेम थिंग कॉपी करना है, दैट मीन्स t प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस √29/2 का स्क्वायर दिस वे। सो देखते क्या मिलता है हमें i इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका 2t हो जाएगा, दिस इज 2t प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन 2 आएगा और ये अपॉन 2 तो अपॉन 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखो अंडर रूट में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में करता हूँ, अंडर रूट t प्लस हाफ द होल स्क्वायर है माइनस √29/2 द होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप मिलता है। आप सिंप्लीफाई करके देख लो, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे ना आपको एग्जैक्ट यही मिलेगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो t स्क्वायर प्लस t और ये देखो आपका माइनस 7 हो गया। देन यहाँ पर माइनस, ये पार्ट में सिंप्लीफाई करता हूँ तो √29 का स्क्वायर किया तो आपको 29 मिल जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में आपको 8 मिल जाएगा, इनटू देखो यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ t का वैल्यू कितना हमने लिया था वो बाद में पुट करेंगे, ये t प्लस हाफ को मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर यहाँ पर देखो आपका प्लस है और अंडर रूट में अगेन वही चीज़, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही सेम मिलेगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 7, t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 और ये मॉड हो गया प्लस c लिखते हैं हम लोग। सिंप्लीफिकेशन हो गया है, जस्ट हमें t का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं देखो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2, t हमने क्या लिया था क्वेश्चन में, हमने t जो है अज्यूम किया था tan x, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 tan x प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 4 इंटू अंडर रूट, t की जगह पे लिखना है आपको tan x का स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर x प्लस देखो ये हो जाएगा आपका tan x माइनस 7 हो जाएगा। देन मैं यहाँ से लिखता हूँ देखो माइनस 29 डिवाइड बाई 8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह पे क्या लिखना है आपको tan x प्लस देखो यहाँ पर हाफ आएगा और फिर यहाँ पे प्लस अंडर रूट, यही सेम थिंग, दैट मीन्स tan स्क्वायर x प्लस tan x और ये देखो आपका माइनस 7 मॉड क्लोज और ये प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन में 11 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। सेम वे है जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया, ये भी एक्जैक्टली सेम वे है, बिकॉज रूट के अंदर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं लेना है आपको, जस्ट आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ हम लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2 दिया है और इसका होल स्क्वायर कर दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1। सो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट देखो एक्स स्क्वायर प्लस मिडल टर्म में हम 1 को ऐड करेंगे और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट। अब देखो ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपको कंप्लीट स्क्वायर दे देगा, सो दिस आई कैन राइट x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 तो प्लस 4 हो जाएगा, तो हम इसे देखो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू देखो यहाँ पर dx। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। और फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मैं देखो यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे देखो आपको लिख के देता हूँ। फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन टू, फिर अंडर रूट सेम थिंग कॉपी करना रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू लिखते हैं हम लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट सेम थिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला है। तो यही सेम फार्मूला यूज़ करके आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। x के प्लेस पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे x प्लस 1 और a के प्लेस पे लिखेंगे हम 2। सो देखते हैं क्या मिलता है आंसर यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका दिस i इक्वल टू x के प्लेस पे लिखना है आपको x प्लस 1 अपॉन आएगा आपका 2 अंडर रूट सेम थिंग लिखना है, दैट मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। और उसके बाद फिर आपको देखो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, एंड देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 1 प्लस देखो अंडर रूट में सेम थिंग रहेगा, प्लस अंडर रूट में सेम थिंग आपको लिखना है, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और ये मॉड प्लस सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे हम तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूँ, आई इक्वल टू ये x प्लस 1 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, अंडर रूट का टर्म देखो सिंप्लीफाई होगा यहाँ पर x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप मिलता है, ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट है, इसके पहले का स्टेप ये है। तो आपको यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसे, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे सेम थिंग मिलेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। प्लस देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 तो 2 आएगा, और यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये प्लस सी। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे हमें क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करना है। सेम थिंग है, देखो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। सबसे पहले आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करोगे तो हम 2 को कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा रूट 2 हो जाएगा वो, और यहाँ पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 2 बचेगा। उसके बाद मेथड वही है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो आपका जो इंटीग्रल है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फार्मूला यूज़ करके आप इजीली इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे आपको सॉल्व करना है, तो ये आप होमवर्क ले लो। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर देंगे। लास्ट पार्ट आपका बाकी है, उसमें 9 क्वेश्चन आई थिंक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सिर्फ 1 एक्सरसाइज बचेगा, 3.4 इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।